हमारे जो भगवान अंदर विराजमान है उसमें हमको पूजा पाठ करने के लिए बिल्कुल अनुमति दी जानी चाहिए। और जो भी होगा अपने हिंदुओं के पक्ष में आएगा। साक्ष्यों को देखते हुए कोई भी अंधा व्यक्ति भी स्पर्श करके भी बता सकता है कि यह मंदिर ही था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय के हाई कोर्ट ने सीधा ज्ञानवापी पर एक फैसला दिया था कि यह हिंदू प्रॉपर्टी है और आदि विश्वेश्वर की प्रॉपर्टी है। हमको नहीं लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई इस पे असर पड़ेगा। जब दर्शन को लेकर आपको मालूम होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो भगवान अंदर विराजमान है उसमें हमको पूजा पाठ करने के लिए बिल्कुल अनुमति दी जानी चाहिए और हम लोग अंदर जा करके पूजा पाठ कर सकें। और आगे ज्ञानवापी को हटा करके यहाँ पर जो हमारे भगवान साक्षात विराजमान है उनके जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको जल चढ़ा सकें, उनके दर्शन कर सकें। ये सुविधा जो है सरकार से हम ये मांग करते हैं या कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला है अच्छी जल्दी से उम्मीद है कि फैसला आप लोग के हिंदू पक्ष के बिल्कुल हिंदू पक्ष के हिसाब से ही फैसला आना है, हिंदू पक्ष के मुताबिक ही आना है, क्योंकि भगवान वहाँ अंदर विराजमान है, इसमें कोई शंका नहीं है। और विश्वास के पीछे की वजह मैं जानना चाहता हूँ, कैसे इतना आप लोग कॉन्फिडेंट? ज्ञानवापी मस्जिद बाद में बनाया गया है, पहले से यहाँ पर काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर आज से नहीं हजारों साल लाखों साल से यहाँ पर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत जो है काशी विश्वनाथ भगवान आते हैं और यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जैसे बाहर के विद्वांसी आए और उन्होंने ज़बरदस्ती ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया, और हो सके तो जल्दी से जल्दी इसको तोड़ करके अंदर के भगवान को उजागर कर दिया जाए। मैं नासिक से आया हूँ। क्या ज्ञानवापी को लेकर फैसला आ रहा है? कल आ जाएगा फैसला, क्या लगता है क्या फैसला आएगा? हिंदुओं के पक्ष में ही आने वाला है अपना फैसला, क्योंकि कुछ गलत नहीं है, जो भी हुआ वो गलत हुआ है। आज अपना मंदिर होना ही चाहिए, जो भी होगा अपने हिंदुओं के पक्ष में आएगा। भाई आस्था अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट तो साक्ष्य से चलता है, सबूत से चलता है। तो सबूत तो मिलने वाला ही है ना। सबूत दिए बगैर तो अपने को फैसला नहीं मिलेगा ना। सबूत है आपके पास? है ना, सबूत है, इसलिए दे रहा है हिंदू पक्ष सबूत दे रहा है, इसलिए तो अपने पक्ष में आएगा निकल। कल देखो आप, मैं कल यही बोलेगा कि भाई जो भी हो गया। क्या नाम है जी, मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है। अतुल जी, ये बताइए कि कल ज्ञानवापी को लेकर मेंटेबिलिटी पर फैसला आ रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या बिल्कुल, हम कोर्ट के ऊपर विश्वास है और अपने ऊपर ईश्वर के ऊपर भी विश्वास, और जो भी साक्ष्य है सभी के सामने है। साक्ष्यों को देखते हुए कोई भी अंधा व्यक्ति भी स्पर्श करके भी बता सकता है कि यह मंदिर ही था। और आज के डेट में वहाँ पर अंदर में मंदिर भी है और पूर्व काल में वहाँ तक पर पूजन भी होता था, प्रत्येक वर्ष पूजन होता था, लेकिन बीते कुछ समय से वहाँ पूजन इत्यादि बंद कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। लेकिन भविष्य में कोर्ट के आदेश के द्वारा निश्चित ही आम जन के लिए दर्शन सुलभ होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। उम्मीद है कि जो ज्ञानवापी परिसर में माँ श्रृंगार गौरी की जो पूजा है वो उसकी अनुमति मिली? जी बिल्कुल, उसी मंदिर की हम बात कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों तक लगातार पूजन चलते आ रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया सपा सरकार में। लेकिन अब ईश्वर
के ऊपर और कोर्ट के ऊपर दोनों पर भरोसा है कि शीघ्र फैसला आएगा हिंदुओं के पक्ष में और सभी हिंदू जनमानस को पूजन का अधिकार प्राप्त होगा इस मंदिर में। बाबा विश्वनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं। जय विश्वनाथ। कल फैसला आ रहा है ज्ञानवापी को लेकर, जो केस की पोषणीयता को लेकर, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया उम्मीद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ में जो फैसला आएगा वो हम लोग के पक्ष में आना चाहिए। बाबा विश्वनाथ का नगरी है ये, यहाँ पर औरंगजेबों ने तोड़ करके मंदिर को मस्जिद बनाया, जो कि बहुत दुखद बात है। सरकार से और लोगों से यही अपील करना चाहते हैं और हमारा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस मस्जिद को ध्वस्त किया जाए और बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया जाए। बस हर हर महादेव। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की भी बात कही जा रही है कि वहाँ पर अगर इस केस चलता है तो एक उम्मीद जग जाएगी। जी जरूर मिलना चाहिए इजाज़त। हमारी देवी हैं श्रृंगार गौरी, जिनका पूजन पाठ अवश्य होना चाहिए और नियम पूर्वक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही फैसला है। जब वर्षिप एक्ट को लेकर भी मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात की दुहाई देता था कि वहाँ पर 1947 के पहले किसी तरह की पूजा पाठ नहीं होती थी और यहाँ पर जो जिस अधिनियम के तहत यहाँ पर दर्शन पूजन की मांग की जा रही है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो मुस्लिम बंधु हैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि जिस 1947 के समय की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि 1936 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय के हाई कोर्ट ने सीधा ज्ञानवापी पर एक फैसला दिया था कि यह हिंदू प्रॉपर्टी है और आदि विश्वेश्वर की प्रॉपर्टी है और इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इसके बाद आप इनसे पूछ रहे थे तो आपने कुछ बताया, जो मुस्लिम बंधु हमारे हैं इन्होंने कुछ बताया कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो मैं अपने इस बंधु को बताऊं कि 1965 के एक भारत सरकार के अधिनियम जो कि प्रयाग से प्रकाशित हुआ था, उस भारत सरकार के जो गजेटियर के पृष्ठ संख्या 57 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह मोहम्मद खफी खां, जो कि अब्बास उनके वजीर थे, अब्बास उनके गवर्नर थे, सूबेदार थे इस प्रांत के, और उनके वजीर थे खफी खां दीवान के। उन्होंने साफ साफ लिखा है मसायते आलमगिरी में कि 9 सितंबर 1669 के फरमान का उल्लेख किया है, जिसमें कि औरंगजेब ने कहा है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील कर दिया जाए, अर्थात काफिरों के देश को इस्लाम का देश बनाना है और काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी के सभी संस्कृत स्कूलों को तहस नहस करके नष्ट भ्रष्ट करके मुझे सूचित किया जाए, जिसके बारे में मोहम्मद खफी खान ने और अब्बास अंसारी ने जब इस अर्थात ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मंदिर को, ज्ञानवापी स्थित आदि विश्वेश्वर मंदिर को जब यह तोड़ देते हैं तो यह चिट्ठी लिखते हैं औरंगजेब को 17 सितंबर 1669 को लिखते हैं कि आपके आदेश का तामील हुआ, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ दिया गया है और उसकी पश्चिमी दीवार के आधार बनाकर वहाँ पे नई संरचना खड़ी कर दी गई है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का वक्फ का कोई आज तक उल्लेख नहीं है। वक्फ का कोई उल्लेख नहीं है कि ये जो बात सुनिए, जो बात की बता रहे हैं, मुद्दयन खान का बात बता रहे हैं, मशीर आलम उस किताब का नाम है, मेरे पास भी है, हमारे साथी हैं, इनसे कहिए कि दोबारा उसको पढ़ लें। उसको पूरा हमारे पास भी है, न्यायालय भी लगा है। यह बात उसमें नहीं है। उसमें जो बातें कही गई है वो दूसरी बातें कही गई है। इसमें सवाल यहाँ ये चल रहा है, जो 62 की बात आप कर रहे हैं, 1942 का जजमेंट पढ़ लें। 1942 में हाई कोर्ट ने उसको वक्त प्रॉपर्टी माना। 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ काउंसिल जो मुकदमा चला उसमें वक्त प्रॉपर्टी माना गया। कैसे नहीं होगा? लेकिन दीन मोहम्मद केस में उस समय हिंदू पक्ष जो है पार्टी नहीं था, नहीं बने हैं, नहीं हिंदू पक्ष पार्टी का दीन मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश हाजिर हुए, आपत्ति करके हाजिर हुए, मुकदमे में अपना पक्ष रखे हैं, हाजिर हुए हैं। तनिक मुझे बता दें, हिंदू पक्ष से कौन सा उसमें हुआ था? कोई नहीं हुआ था। वो सुनिए, वो दीन मोहम्मद बनाम स्टेट था, जिसमें कि स्टेट के में हिंदू पक्ष कोई रखने वाला नहीं था। जी मैं बता रहा हूँ कि दीन मोहम्मद बनाम स्टेट था, उसमें हिंदू पक्ष नहीं था और उसमें भी कहीं यह उल्लेख नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, कहीं यह उल्लेख नहीं। पूरा उल्लेख है, पैरा नंबर 17 देख लें। सुनिए, उस वक्त 1936 में दीन मोहम्मद का जो नाम आता है, 3 लोगों ने मुकदमा किया, खाली दीन मोहम्मद नहीं किए। जिस तरह मैंने मुकदमा किया 86 साल बाद अंजुमन के खिलाफ मुकदमा, उस वक्त भी अंजुमन के खिलाफ मुकदमा हुआ था। निश्चित तौर पे। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह भी हैं। ये बताइए कि इस फैसले का कल जो आने वाला है, इस केस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर तमाम तरह के और भी केसेज हैं। हम देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसकी भी हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है और
हमको नहीं लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई इस पे असर पड़ेगा, जब ऊपर की अदालत में उसको चैलेंज किया जा चुका है और जिन तथ्यों के आधार पर किया गया है। ये एक्ट आया किन परिस्थितियों में, ये किसी से छुपा नहीं है। तत्कालीन सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इसको लाया था। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इतनी ही दुहाई दी जाती है तो शाहबानों का केस जो हुआ था उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उसको जाके संसद से बदलवा दिया गया। तो इसको भी मतलब आपको लगता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो पहली बात की काशी विश्वनाथ पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया कि 1947 तक अगर कोई मामला जिस स्थिति में रही उसको रखा जाए, लेकिन यहाँ जो है 1947 के पहले डिस्प्यूटेड लैंड था, ये कहा जाता था। डिस्प्यूटेड नहीं था। देखिए डिस्प्यूटेड तो इसको गवर्नमेंट ने बनाया, तत्कालीन सरकारों ने मुस्लिम आजादी के पहले ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो उसका जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको लेकर डिफाइन नहीं किया गया था। उस संबंध में हम क्यों इस बात को बढ़ें, हम नहीं समझते हैं। देखिए ये झगड़ा जहाँ पर हमारा आज हो रहा है ज्ञानवापी, जब इसका ये ज्ञानवापी का लेकर के 1809 में सबसे पहले झगड़ा शुरू हुआ। कभी इस बात को लेकर नहीं हुआ कि आप मंदिर में हैं हम मस्जिद में हैं। झगड़ा हुआ अलविदा के नमाज पढ़ने को लेकर के। जो भी हमारे साथी हैं सबको ज्ञान होगा, मेरे पास भी लेटर है, ठीक है। 1809 में, 1812 में, 1853 में, 1836 में, ये सारे अंग्रेजों के ज़माने चले, मगर इस बात का कभी झगड़ा नहीं हुआ। नमाज पढ़ने के लिए हुआ कि आप बाहर मत पढ़िए, आप भीतर मत पढ़िए, ये लेके चला। अच्छा, आप ये मानते हैं कि 1993 तक वहाँ पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी? ऐसा कुछ नहीं है। 1991 तक नियमित रूप से पूजा होती थी, और मैं अपने बंधु को बता दूं कि 1936 तक वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ा जाता। एकदम गलत बोल रहे हैं। एक दिन का ज्ञानवापी में नमाज नहीं बंद हुआ, एक दिन का। मैं वहाँ पर पूजा होती थी कि नहीं? नहीं भाई, नहीं होती थी। जहाँ पर हमारा मजार उर्स होता था वहाँ, वो हम जानते हैं। अगर इनको जानकारी का अभाव है, इनको बताइए कि 1991 तक सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 1991 तक श्रृंगार गौरी का नियमित और नित्य पूजा होता था। वहाँ उसी पूजा के अधिकार के अधिनियम के तहत ये मांग की गई। जी बिल्कुल, उसी को मांग किया गया। और दूसरी चीज इतना ही नहीं, 1936 तक वहाँ कोई नमाज नहीं, चाहे अलविदा की नमाज हो या जुम्मे की नमाज हो या नमाज का जो भी प्रकार हो इस्लाम में, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है। देखिए इन सब के बीच में ये बताइए कि ये फैसला आने वाला है, तो काशी का माहौल क्या, किस तरीके से आप देख रहे हैं? काशी हमेशा से, इससे पहले जब राम मंदिर का फैसला आया था तो भी काशी में कोई ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला था, और हमको नहीं लगता है कि यहाँ जिस तरीके से लोग रहते हैं मिलजुल करके उस पर कोई असर पड़ेगा।